आप जानते होंगे मेरा नाम भरत कुमार। कृपया सभी से अनुरोध है कि हम आपसे 10 मिनट का टाइम लेंगे और 10 मिनट में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और सीख के जाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक से सुनिएगा जो आज की तमाम बातें हम आप सबों के बीच में रखेंगे। आदरणीय मुख्य अतिथिगण और हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग एवं मेरे सहपाठी और दूर दराज से आए हुए सज्जनों, आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप तमाम वासियों को। दोस्तों, ये गणतंत्र वर्ड है ना, बड़ा क्रिटिकल वर्ड है। आज तक हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं लेकिन गणतंत्र का अर्थ लोग नहीं जानते। गणतंत्र कहने का मतलब गण प्लस तंत्र, गण का मतलब होता है जनता अन्य नागरिकों का समूह, और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली यानी शक्ति यानी सिस्टम, यानी जनता का समूह, जनता की शक्ति। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, ये दुनिया को पता है। ये पता नहीं है कि लोकतांत्रिक के साथ साथ हमारा देश गणतांत्रिक भी है। ब्रिटेन देश के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो वो लोकतांत्रिक देश है। वहाँ की सरकारें में राजा का बेटा राजा नहीं बनता है। ये हमारा देश की सरकार ऐसी है कि राजा का बेटा राजा नहीं, जबकि गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। हमारा देश एक अद्भुत देश है। दुनिया के तमाम देश में आप चले जाइए, लेकिन 196 देश में से मेरा एक भारत एक ऐसा देश है जिसकी संविधान ही अलग है। आज हम लोग गणतंत्र दिवस संविधान के तौर पर मनाते हैं। हमारा देश में गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर से ये कहा जाता है कि जब हमारे देश को आज़ादी मिली 1947 से हुई। सभी हिंदुस्तानियों को पता है कि हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। लेकिन दोस्तों, जब अंग्रेजों ने कहा कि आपकी देश को स्वतंत्रता दी जाएगी 1947 में, इन देने से पहले सभी भाइयों बहनों का अनुरोध है कि शांति बना कहते थे। जब हमारे देश को आजादी 1947 में मिलने वाली थी, उससे पहले 1946 में कैबिनेट संगठन का स्थापना हुआ। उस संगठन में सबसे बड़ी बात यह थी कि संविधान बनाना। देश में संविधान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इतनी बड़ी चुनौती जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जब देश के संविधान बनाने की बात आई तो हमारे देश के कांग्रेस सरकार के संगठन में उन्होंने ब्रिटेन फोन किया और कहा कि कोई ऐसा युवक व्यक्ति है जो हमारे देश के संविधान को मिल सकता है, तो वह मेरे पास नहीं है। फिर हमारे देशवासियों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी फोन किया तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा, सूरज तो आपके देश में ही है, जिनका नाम डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और तमाम उनके साथ जितने भी संगठन के सदस्य थे, उन्होंने 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत और संघर्ष करने के बाद 114 दिन बहस किया और 65 लाख के बजट के साथ हमारा देश का संविधान तैयार हो गया। संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, लेकिन हमारे देश में जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। यही 26 जनवरी है जिसमें हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात यह है कि जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, तो लागू हुआ 26 जनवरी को। 2 महीना का इतना विभिन्न गैप था, आखिर क्यों था? इसका सबसे बड़ा बात यह है कि देश में पहली बार स्वाधीनता 26 जनवरी 1930 को मांगी गई थी। उसी को चीनी को देखते हुए हमारे देश में संविधान 26 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, थोड़ा सा शांत रहिएगा, अभी तमाम बातें 10 मिनट तक चलेगी। तो आपने सीखा कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, संविधान दिवस, संविधान बनकर तैयार हुआ और गणतंत्र दिवस मनाते। तीसरी बात हम करेंगे तो आप देश के बारे में हम लोग और बात करें, लेकिन आज अपने पंचायत के बारे में बात करेंगे कि हम लोग उतना ऊंचा स्तर नहीं है, हमसे बड़े बड़े लोग भी ऊपर है, लेकिन हम जहाँ तक बच्चे हैं इसलिए आपको एक चीज का दायरा बताएंगे। हमारे गांव में शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत कुछ है। शिक्षा का लाभ सही मायने में बताया जाए तो जब भी मैं कभी स्कूल में स्पीच देता हूँ, कभी पंचायत बनने का समारोह में सरकार में देता हूँ, फिर मेरा बुराई होता है। पता है क्यों? कि मेरे लिए कोई सोच नहीं सकता, इसलिए आज मेरा बुराई किया जाता। मैं स्कूल की बात करता हूँ सर, अभी आज 26 जनवरी है, सुनिएगा ध्यान से, शायद किसी को बुरा भी लगेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आज 26 जनवरी है, आज सबसे बड़ा त्योहार, इसे फेस्टिवल नहीं कर सकते, बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, ये भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। आज 26 जनवरी का शुभ अवसर पर इस स्कूल में पूरे ब्रह्मांड में एक पृथ्वी है जिसमें 196 देश है और 707 आइलैंड है। 196 देश में से भारत एक हमारा देश आता है जिसमें 28 राज्य 8 केंद्रशासित प्रदेश है, जिसमें 797 जिला है, 6000 प्रखंड है और 6 से 7 लाख गाँव है। और उसी गाँव में एक मेरा गाँव है जिसका नाम है धमला गाँव। उसमें से एक स्कूल है जिसका नाम है उत्तरी मध्य विद्यालय धमला। ये दुनिया का इतना खतरनाक स्कूल है ना सर, बता देते बिना पढ़ाई नहीं है स्टूडेंट पास हो जाता है, सोच सकते हैं। आज समारोह है लेकिन कहते एक मान नहीं लगा सकता। क्या लगता है आपको सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा फंड नहीं आता है सांस्कृतिक प्रोग्राम कराने के लिए, खेलकूद कराने के लिए कोई फंड नहीं आता, कोई समारोह नहीं हो सकता है। हमारा देश है, हमको सोचना पड़ेगा, इस स्कूल के प्रति हमें जागरूक होना पड़ेगा। समाज के सभी भाइयों बहनों जब तक उनका विरोध न करेंगे तब तक स्कूल में शिक्षा नहीं होगी। क्योंकि हम बताते हैं दोस्तों, इस स्कूल में जब हम देखते हैं ना, इस स्कूल में जितने भी मास्टर हैं उनका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हमारे गांव का बच्चा एक थाली स्कूल में पढ़ता है। आप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा कर विद्वान बनाइएगा या सरकारी स्कूल में पढ़ाएं और सरकारी स्कूल में टीचर अच्छा ना हो तो उसकी व्यवस्था कैसे अच्छी होगी। आप सोच सकते हैं यहाँ के जितने भी टीचर है सब यही का कौन सा नियम कानून से बनाया गया है कि जिस गाँव में स्कूल उसी गाँव का टीचर बने। यहाँ खेल कूद नहीं होता, स्कूल का निर्माण नहीं होता, पढ़ाई नहीं होता, मिनिमम 4 डे के मंडे टू सैटरडे खाना नहीं खिलाया जाता है, कोरोना फाइट नहीं होता, डिलीवरी नहीं होता, छात्रवृत्ति नहीं दिया जाता, कभी शाम होने का समारोह नहीं होता। कभी इस बात पर आपको कभी नहीं सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे भैया? हम लोग को बर्बाद हो तो सोचते नहीं, हमारा कोई विरोध करेगा। मुझे एक बड़ा सा पता मिला, कितना भी रोज इस बात का ये सब हमेशा करवा होता है, सब हमेशा करवा होता है। इसके बाद हमारे ग्राम प्रधान के महिला जी हैं, तमाम उनके साथ वार्ड सदस्य, पंचायत समिति का सरपंच, पंच, वार्ड सभी मेंबर को जनता मिली थी। तो हमारे लोकतांत्रिक जैसे गणतांत्रिक जैसे हम लोग को उम्मीद से चले जाते हैं। आज प्रदेश के काम मिनिस्टर हो गए कि हम भारत से हैं, मेरे पास पावर नहीं है, भले थोड़ा सा ज्ञान है, माँ बाप ने मुझे पढ़ाई लिखाया वो हम आपको बता रहे हैं, इन शक्ति नहीं है, इन कसम से मेरे पास कामयाब हो गए हैं। इस स्कूल में सामने भारत सरकार अरे स्कूल में दिखाएंगे कि आखिर स्कूल में क्या कर होगा। अब टीचर ने बेसिक कोर्स करके आए हैं, अब बच्चों को शिक्षा देंगे, अच्छी पढ़ाएंगे तब हमारे देश का व्यवस्था अच्छा होगा। आज गरीब में इतनी इलाज है, टीचर तो वो देखो आप शिक्षित हो रहे। देखिए समाज में कृपया ध्यान बना के रखिएगा, सुनिएगा। समाज में अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पढ़े लिखे होकर गलत का समर्थन करते, ये समाज का सबसे बड़ी समस्या है। आप पढ़े लिखे होकर अगर गलत का समर्थन करते हैं, ये समाज की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी बात ये, हमारे ग्राम धमला के जो प्रधान मुखिया जी पति शर्मा जी आज का अनुरोध करेंगे कि आप स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छा करें और दूसरी बात अस्पताल में जो डॉक्टरी स्वास्थ्य हैं उनको सही निर्माण करें। और आपने चुनाव जीतने के समय आप बोले कि एम्बुलेंस बनाएंगे, एम्बुलेंस बना चाहिए। अगर एम्बुलेंस और स्कूल का शिक्षा व्यवस्था सही हुआ तो शासन से होगा। अगर ये कोई काम नहीं हुआ, अगर आप इस काम को करते हैं तो आप अपने साथ आपका प्रचार करता रहेगा, हर घर में जाके पच्चीस समाज ग्रहण करेंगे। इसी के साथ मैं अपना ध्यान लेता हूँ, इसके बाद एक शायरी करना चाहता हूँ, वो शायरी को ध्यान से सुनिएगा। सूरज को क्या पता चांद क्या होता है, जमीन को क्या पता आसमान क्या होता है, जो जिंदगी भर भगवान के नाम पर भीख मांग के खाए उसे क्या पता भारत का संविधान क्या होता है।